जितेंद्र कुमार सिंह जी। आदरणीय परम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हम में बहुत कमियां हैं, कृपया हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव, ईर्ष्या, क्रोध और नफरत को कैसे खत्म करें? इसके मूल में आओ। किसी वृक्ष को काटना है जड़ से तो पहले उसकी जड़ खोदनी चाहिए। बुद्धिमान आदमी पहले डाल नहीं काटता, जड़ से उखाड़ दो, ये ऊपर तक सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसी वृक्ष को नष्ट करना तो उसकी क्रोध का मूल जानते हो क्या है? काम। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति अपने परमार्थ से गिर जाता है। मूल जड़ खोद दो, सब सूख जाएगा, पूरा सिस्टम सूख जाएगा माया का। काम, काम, कामना, वासना मनते कर अति दूर। हमें क्रोध तब आता है जैसे हमारे अंदर एक कामना कि आप यहां शांत बैठिए, अभी आपको, तो हमें फिर आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं आप शांत बैठे हो, आप शांत नहीं, तो कामना आ गई, अब वो अशांत। अगर हम चाह रहे हैं कि मेरे प्रभु जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, पर हम आपके साथ प्रभु जैसा, आप वो खूब लड़ो कूदो खूब, यही होगा कि सबको विक्षेप हो रहा है, आपको सम्मान से बाहर कर दीजिए, क्रोध नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों में जो हमें क्रोध आता है उसमें हमारी कामना होती है। ये हमारा बेटा है, इसको ऐसे चलना चाहिए, हम इसके पिता हैं, इसका हमारे लिए क्या कर्तव्य बनता है, ये हमारी बहू है, इसका क्या कर्तव्य बनता है। आज सब अपना कर्तव्य खो रहे हैं, आप अपने कहाँ हो? आप सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन करो कि भगवान ने मुझे सेवा दी है। हम अपने कर्तव्य, हमारे प्रति कौन क्या बर्ताव करता है मेरे प्रभु जाने, क्योंकि मैं उनके आश्रित हूं। हमारा कर्तव्य हम सबके प्रति अपना, कभी क्रोध नहीं आएगा। अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? अब विचार करके दें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, हमारा सबका एक ही कुल है, हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। सब में एक ही आत्म तत्व बिजली रूप से है। सबके पांच भौतिक शरीर एक ही पांच भौतिक रचना के हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा पांच भौतिक ब्रह्मा जी ने अलग रचा, तुम्हारा अलग सबकी माटी वही है, सबको बनाने वाला भी वही है। भैया पराया कौन हुआ? यहां कोई पराया नहीं है। बस यही माया का खेल है, अपना पराया, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। इसी फंदे में फंसकर एक से प्यार करते हैं, एक पर वार करते हैं, बस संसारिक पुरुष होकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई उन्नति को प्राप्त हो रहा हो, हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो अगर अपना लड़का उस जगह होता तो क्या ईर्ष्या होती? आशीर्वाद होता। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, जिस पद में गए हो उसी में और उन्नति को प्राप्त हो। लेकिन पड़ोसी का लड़का गया है तो अनुष्ठान भी करना पड़े तो फिर करेंगे, पर वो पद से च्युत हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, आर्मी लायक न रहे वो। ईर्ष्या बहुत बड़ा रूप ले सकती है। अपने को नष्ट करके सामने वाले को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ईर्ष्या कहे कि हम चाहे मर जाए पर हम तुम्हें सुख चैन से नहीं जीने देंगे। ये ईर्ष्या बहुत बड़ी, और ये बड़े बड़ों में भी होती है, सतमार्ग वालों में भी होती है, बड़ी विचित्र होती है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। तो इसे अपनेपन से हटाया जा सकता है। सच्ची मानो सब में हमारा प्रभु है, सब में, उनके सिवा कोई है ही नहीं। किससे ईर्ष्या करें हम, किससे हम झगड़ा करें? सब अपने ही हैं। जब असल बात क्या है कि हम लोग बहुत छोटी धरा पे खड़े हैं, तो एक सीमित घर, सीमित चार लोग परिवार के ऐसा मान लेते हैं। अभी आप विदेश जाएं, विदेश, और वहां बगल में कोई खड़ा कह रहा हो मैं इंडिया को, तो आप ऐसे देखेंगे जैसे घर वाले, आप इंडिया, अच्छा, आप ऐसे अपनापन करके देख, हमारे भारत का है। देखा, आप थोड़ा दूर लंबी में यात्रा में हुए तो भारत शब्द से आपको प्रेम हो गया। और एक गांव में, एक घर में, सीमित परिवार में, तो पड़ोसी से भी ईर्ष्या है।
और वहां किस प्रांत में रहता कभी नहीं देखा, केवल बोला कि मैं इंडिया को हिंदुस्तान का हूं, भारत का। आप भारत के, हम भी भारत के। मतलब एक ऐसा लगे कि जैसे घर का आदमी मिल गया, उसको जानता नहीं किस प्रांत का है, क्या है, कुछ नहीं। उसकी बुद्धि थोड़ी विशालता में आई तो भारत शब्द से उसे प्यार हो। ऐसे ही और आगे बढ़ो, अब भगवान से अपना संबंध जोड़ लो। चराचर जगत मेरे भगवान का, अच्छा तो मेरे सब भगवत। किससे ईर्ष्या करे, किससे लड़ाई करे, किससे झगड़ा करे, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, सब में प्रभु बसे ये दूसरा कोई। किससे ईर्ष्या करे। अच्छा, नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देखते हैं, तब नफरत हुई। ये आदमी बहुत गंदा है। तो चश्मा हमने लगा लिया हरे रंग का, हमें सामने हरा रंग हुआ तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं। चश्मा उतारो आप, फिर देखो उसको। तो माया का चश्मा लगा है तो देख रहे हैं, तो लग रहा पापी है, दुष्ट है, नीच है। भैया वो जो चीज तुम्हें दिखाई रही वो आप में है, आप निकाल दो उसको, पाप हटा दो, दुष्टता हटा दो, नीचता हटा दो। अगर वहां तुम्हें भगवान ने दिखाई दे तो मुझे बताना। गोस्वामी जी को तो दिखाई दे रहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। अब बोलो हमारी गलती है, हम दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। ये कोई कथा नहीं है, सत्य सिद्धांत। आप चल के देखो, ऐसा है। हर चेहरे में जब गौर से देखोगे तो जिसकी तुम आराधना करते हो मुस्कुराता नजर आने लगा। और जब वो गाली देता है, कोई निंदा करता है, तो उसको विनोद होता है, लगता है हाँ प्यारे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम ही हो, अब भूल भुलैया में नहीं डाल सकते। भगवान छुपा छुपी का खेल हमसे खेल रहे हैं। और क्या, इतने रूपों में छुप गए। वो कहते ढूंढ लो मुझे। तो हम किसी को दोस्त बना लेते, किसी को दुश्मन बना लेते, किसी को अपना, किसी को पराया। और निकले थे ढूंढने, उनको ढूंढ नहीं पाए तो फिर उसी खेल में लगे हुए। एक बार खोज लो तो सब में वही छुपा है। जीवन मुक्त हो गए, संसार चक्र से मुक्त हो गए, परमानंद में निमग्न हो गए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। आपको दिखाई देगा ऐसे, ओहो जित देखूं तित श्याममयी है प्रभु ही प्रभु। चाहे उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्म ऋषि हो तो देखता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। भक्त देखता है भगवान ही भगवान। अज्ञानी मैं और तू देख के झगड़ा करता रहता है, लड़ता रहता है, अच्छा बुरा मानता रहता है। तो हमारी अज्ञान की धरा है, हमको स्वीकार करना चाहिए। अब हमें वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ना है, तो फिर आप ये सब झंझटें खत्म हो जाएंगी। जब तक भेद है, जब तक दोष दर्शन है, जब तक छोटा बड़ा है, अच्छा बुरा है, तब तक चश्मा ठीक नहीं है। भगवान देखो कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकी चा पंडिता सम दर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, सब में एक ही प्रभु विराजमान। जिसको ऐसा ज्ञान है, वास्तविक अनुभव है भगवान के शब्दों में, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। उसी ने कुछ जाना है जो जानना चाहिए। इसके नीचे तो सब माया का ही खेल है, समझ रहे। डॉक्टर सिद्धार्थ इंदौर से किसका है जी। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज श्री, मूल अशुद्धि हमारे स्वभाव में ही ढकी हुई रहती है, उसका आंकलन और निवारण कैसे करें? सब समय हम उससे अनजान रहते हैं और परिस्थिति आने पर वो हमारा अहित कर देती है। क्या यही प्रभु प्रेम को न समझ पाने का कारण है? स्वभाव बनता और बिगड़ता स्थायी चीज नहीं है। स्वभाव बनता है और बिगड़ता भी है। स्वभाव किससे बनता बिगड़ता है? जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। पूर्व जन्म में जैसे हमने आचरण किए हैं, उनके अनुसार हमारा स्वभाव दिया जाएगा इस जन्म में। अब उस जन्म के स्वभाव को हम बदल भी सकते हैं। उसको हम बहुत बुरा बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता है मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में नहीं, और अन्य जीवन में कहीं नहीं। तो हमारा स्वभाव जो कारण देह से संबंध रखता है, और हमारा सूक्ष्म शरीर, उसे कारण देह कहते हैं, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और स्थूल शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ ये जो ढांचा देख रहे हैं, प्रारंभ यहां से होता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है।
जैसे अभी ठंडा, तो अगर सूक्ष्म शरीर प्रभावित नहीं होगा तो ठंडा नहीं लगेगा। सूक्ष्म शरीर को बेहोश कर दीजिए तो स्थूल शरीर को काट दीजिए, आप उसको पता नहीं चलेगा। मतलब स्थूल शरीर की हर हरकत का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? सूक्ष्म शरीर का जो निर्णय है वो कारण शरीर पर पड़ता है, वो स्वभाव बन जाता है। बड़ा चिड़चिड़ा इसका स्वभाव हो गया, बड़ा गंदा स्वभाव वाला आदमी है, वो झूठ बोलने का स्वभाव। अरे ये तो साक्षात भगवान है, भगवान जैसा इनका स्वभाव है, कितने अच्छे हैं स्वभाव वाले, कितने सत्य पवित्र स्वभाव वाले। मतलब स्वभाव जो है वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से संबंधित है। स्थूल संबंध हमारी क्रियाओं से है, हम गंदी क्रिया करते हैं या अच्छी क्रिया करते हैं। देखना, सुनना, बोलना, खाना, छूना, सूंघना, ये सब इंद्रियजन्य क्रियाएं हैं। तो यदि हमें स्वभाव का पता लगाना है तो उसके आचरणों से प्रगट में चलेगा। आसुरी स्वभाव या दैवी स्वभाव, दो में ही बांध दिया गया है कि राक्षसी स्वभाव, अब मांस खाता है, मदिरा पीता है, बड़ी मीठी बात करता है, पर वो राक्षसी स्वभाव का आदमी है। वो भजन करता है, ठीक से चलता है, दूसरों के दुख सुख को समझता है, वो दैवी स्वभाव का आदमी है। अब राक्षसी स्वभाव वाला दैवी स्वभाव वाला बन सकता है, और दैवी स्वभाव वाला चूक करे तो राक्षसी स्वभाव का बन जाएगा। परिवर्तनशील है ना स्वभाव, सच्चिदानंद थोड़ी है, वो तो परिवर्तनशील है। तीनों शरीर मायाकृत है ना, तो इसके द्वारा जो भी है सब मायाकृत है ना। अब हमारा जब भगवत भाव इसमें जागृत होगा, स्थूल शरीर की भागवतिक चेष्टाएं और सूक्ष्म शरीर का भागवतिक चिंतन, तो हमारा भागवतिक स्वभाव बन जाएगा। अब ये परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये त्रिगुणातीत भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन से त्रिगुणातीत स्वभाव बन गया है। जैसे हमारे यहां सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले अब मेरा स्वभाव पड़ गया है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रवण में स्वभाव पड़ गया भगवत चर्चा, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। स्वभाव बन गया भगवान की चर्चा करने का। दूसरों को दुखी देखकर रह ही नहीं सकता, इसका स्वभाव बन गया है। दूसरों को सुख पहुंचाना, ये स्वभाव। भागवतिक स्वभाव तक पहुंचने के लिए हमको सत क्रियाएं करनी होंगी, सत चिंतन करना होगा, तब हमारा स्वभाव स्थायी बनेगा। वो परिवर्तित नहीं होता, भागवतिक स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। पर जब तक हमारा भागवतिक स्वभाव नहीं परिपक्व हो गया तब तक फिसल सकता है, तब तक फिसल सकता है। तो स्वभाव का परिवर्तन हो गया तो जीवन मुक्त हो गया ना, क्योंकि तीनों शरीरों से उसका संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसका भागवतिक। अब प्रभु के चिंतन में आंतरिक प्रभु की मंगलमयी आज्ञा का पालन बाह्य है, तो स्वभाव भागवतिक खत्म खेल हो गया। भगवान की कृपा से संचित कर्म भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए और प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। वो जीवन मुक्त परमहंस परमानंद का अनुभव कर लेता है। समझ गए जी? दिनेश ठाकुर जी, जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब हम राधा नाम उच्च स्वर में जपते हैं तो कुछ देर बाद राधा नाम सिमरन मुख के अंदर ही चलता है और आवाज बाहर नहीं आती, और कुछ देर बाद नाम अंदर ही अंदर हृदय में चलने लगता है महाराज जी, और कानों में सुनाई देता है। महाराज जी, तीनों स्थितियों में क्या क्या अंतर है महाराज जी? पहली बात है कि आप भगवद आश्रित हो, उत्तर दीजिए जी, भगवद आश्रित। तो दूसरी बात है कि अब जो परोसा जाए चुपचाप खाते रहो, उसमें क्या मीठा क्या नमकीन अपना प्रश्न नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इससे क्या होगा कि आप साधन कर रहे हैं ये भाव नहीं रहेगा, तो आपकी साधना उन्नति होती रहेगी, और प्रभु जो दे रहे हैं कृपा प्रसाद से उसको चुपचाप पान करते रहो, तो आप स्वस्थ होंगे, तो दूसरों को पता चल जाएगा कि अच्छा माल छानता है इसलिए तगड़ा है। समझ रहे ना? भागवतिक सद्गुण आपके अंदर प्रकाशित होंगे तो दूसरे जन भी आपका अनुकरण करके आनंद में मगन हो सकते हैं। और इसकी अगर आप साधन करते हैं तो फिर प्रश्न बनता है, जब आप साधन ही नहीं कर रहे, आप तो भरोसे में हैं, प्रभु के आश्रित हैं, अब आप तो शुरू कर रहे हैं उनका नाम गुणगान, और वो आपको कौन सी स्थिति देते हैं इसे गुप्त रखना है, इसका स्वाद लेना है। ये भागवतिक उन्नति का लक्षण है।
जैसे ऐसी ऐसी चेष्टा है, ये भगवत कृपा का, ये अपने साधन से नहीं होता। तो इसलिए इसके विषय में प्रश्न करना भी नहीं बनता, क्योंकि उस पर अगर कहीं मुझे थोड़ा भी अहम आ गया, कर्तृत्व भाव आ गया, तो ये फिर रुक जाएगा। ये आध्यात्मिक मार्ग है ना, इसको छुपाया जाता है तब तक जब तक आग पूरी हृदय में न फैल जाए। अब जब आग पूरे हृदय में फैल गई तो फिर खिड़की और दरवाजों से नहीं पता चल जाता कि आग लग गई, तो ऐसे खिड़की दरवाजों से पता चलने लगता है कि इसके अंदर आग लग चुकी है। गद गद कंठ नयन बहा नहीं रहा है। वो अपने प्रीतम की याद करके चिल्ला के रो पड़ता। वो नहीं जानता कि मैं चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, नहीं जानता। गद गद शुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम। अब वो एकदम जैसे डकार आती तो आप रोक नहीं सकते ना, एकदम राधा और चिल्ला करो, फिर कोई देखा अच्छा ये उस नाटक नहीं कर रहा, ये उसकी स्थिति। वो आग बढ़ती चली जाएगी। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने जी आपनो या जासिर बीती होए। बस चुप। ये मार्ग जो है कृपा पात्र का जीवन कैसा होता है, ऐसा होता है। अंदर आग लगी रहे, अंदर वो शास्वादन कर रहा है, कह जाने दिल आपनो या जासिर, या तो जो वो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा किसी को पता चले इसलिए हमारी भक्ति है क्या, हमारे मालिक को पता चले कि हम उनके एक दास हैं, इतनी बड़ी भीड़ में मुझे पहचान ले, बस खास बात यही है। और वो पहचान लिए हैं इसीलिए सौभाग्य मिला है। तो ऐसे चलते रहे।